तो अभी हमको प्रश्न आता होगा कि वो भक्त गलती कर रहा है ना। तो भगवान उसको क्यों साधु समझ रहे हैं, है ना? तो उसके बारे में तो श्रीधर स्वामी उसके बारे में क्या बोलते हैं कि भगवान समझते हैं कि ये अभी उसने कुछ गलती किया, लेकिन वो जो भक्ति कर रहा है ना, वो भक्ति कर रहा है वो क्या है कि वो केवल कृष्ण की ही भक्ति कर रहा है। वो गलती करता है, कुछ सुदुराचारी कार्य करता है ना? लेकिन वो क्या कर रहा है, केवल कृष्ण की ही भक्ति कर रहा है। कृष्ण की अविचल भक्ति में वो लगा है। वो और किसी देवी देवता की भक्ति नहीं कर रहा है। तो इसलिए भगवान उसको साधु समझते हैं, ऐसे वो बताते हैं। जीव गोस्वामी क्या बताते हैं कि जैसे यहाँ पे जो बोला है ना भगवान ने कि यदि कोई जघन्य, यदि कोई बोल रहे हैं ना भगवान, है ना? तो भगवान यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि एक ऐसे एक काल्पनिक परिस्थिति बता बता रहे हैं भगवान। ऐसे होता नहीं, है ना? साधु से कभी गलती होती नहीं, लेकिन भगवान बताना चाहते हैं कि अगर हो भी गया तो मैं ऐसे समझता हूँ, है ना? तो क्यों ऐसे बोल रहे हैं फिर भगवान, जो होता नहीं वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्या है कि कुछ चीजों की महानता बताने की, है ना? तो कौन सी चीज की महानता बताने के लिए कि भगवान का जो यहाँ पे उनके भक्तों के प्रति भाव है ना? इसकी महानता बताने के लिए भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं, ऐसे वो बोलते हैं, है ना? एक काल्पनिक हाइपोथेटिकल एक ये है, ऐसे वो बताते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे जीव गोस्वामी के अनुसार भगवान क्या बताना चाहते हैं कि अ, अभी समझो कोई किसी का पतन भी हो गया, है ना? तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ, है ना? ऐसे भगवान ने बताया यहाँ पे। मैं अगर किसी का पतन भी होता है तो मैं उसको साधु बोल के स्वीकार करता हूँ। लेकिन भगवान क्या किसी का पतन होता हुआ नहीं देखना चाहते, है ना? भगवान को नहीं लगता कि किसी का भी पतन हो जाए, है ना? तो ये बात है। समझ में आ गया जीव गोस्वामी का क्या है पॉइंट, है? थोड़ा सा इसमें ये है कि हम्म, एक काल्पनिक अवस्था भगवान ने बताई है ताकि वो अपने भक्तों के लिए किस हद तक जा सकते हैं, है ना? ये समझ में आ जाए, यही इसमें बात है। यहाँ पे भगवान और उनका आदान प्रदान भक्तों का वो बताना चाहते हैं। और यहाँ पे चैतन्य चरण प्रभु ने एक पॉइंट बताया है कि अभी देखिए, वो बताते हैं कि हम यहाँ से सीख ले सकते हैं कि क्या सीख ले सकते हैं कि भक्त को जो है, तो भक्ति तो है, लेकिन भक्ति क्या है, दिव्य स्तर है, तीनों गुणों से परे है, बराबर? तीनों गुणों के ऊपर है, तीन गुणों के। लेकिन ये संसार के नियमों से भी भक्तों को मुक्ति नहीं मिलती। तो भक्त भरी ही भक्ति करते रहे, है ना? लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, इस दुनिया के भी नियमों का
पालन करना पड़ता है। इस तरह से उन्होंने बोध निकाला है। तो कुछ कुछ जो ये रहते हैं अ, धर्म है ना, कुछ कुछ जो धर्म है, तो वहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि जैसे खास करके जो क्रिश्चियन धर्म है, तो उसमें वो लोग क्या बोलते हैं कि उनके जो जीसस क्रिस्ट थे, है ना, यीशु क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट, तो वो अ, ऐसे उनके अनुयायियों का ऐसे मैं मानना है कि हमारे पापों की वजह से जीसस क्रिस्ट का क्या हो गया, उनको मरना पड़ा, है ना, तो वो मर गए, है ना। तो इसलिए अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दुनिया में कुछ भी पाप कर सकते हैं, है ना। और वो क्या हो जाएगा, अगर इस दुनिया में हम पाप करेंगे, तो पाप करेंगे तो उसका हमको बुरा नतीजा तो भोगना पड़ेगा। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि इस दुनिया में हम पाप करेंगे, तो वो जो जीसस क्राइस्ट ने जो बलिदान दिया है ना, तो वो क्या करेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना, ऐसे वो बोलते हैं। तो ये गलत धारणा है ना। भले ही शुद्ध भक्त है ना, लेकिन उनको इस दुनिया के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसे ये चैतन्य चरण प्रभु ने उससे सीख ली है ना, कि हमको भी इस दुनिया के नियमों का पालन करना पड़ेगा, है ना। भले ही वो भक्ति नहीं है, लेकिन इस दुनिया में रहने के लिए। तो इस मतलब डिवोटी जो रहता है, भक्त जो रहता है, कि वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त नहीं रहता है, ऐसे प्रभु जी बताते हैं, है। तो ये एक ये इसमें से कुछ सीखने लायक मुद्दे थे। और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं कि तो आ, जो सार में वो क्या बताते हैं, जो श्रीधर स्वामी का मत है ना, वही बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, थोड़ा अलग भाषा में बताते हैं। तो एक वो अच्छा, एक बहुत अच्छा वाक्य है, वो बताते हैं कि अभी कभी कभी क्या होता है कि भक्त की इच्छा नहीं होती है गलती करने की, है ना, लेकिन वो गलती हो जाती है उसके स्वभाव के कारण, है ना। भक्त को गलती नहीं करनी है मॉरल इसमें, लेकिन उससे गलती हो गई, तो भक्त का भाव क्या रहता है ना? तो वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि भक्त का भाव ऐसे रहता है कि मैं नरक में चला जाऊं, है ना? किसके लिए, मैंने ये जो पाप कर्म किया है उसके लिए, है ना। लेकिन क्या, लेकिन अ, जो भगवान कृष्ण की मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, है ना, वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना। भगवान कृष्ण की जो मैं पूजा कर रहा हूँ, ऐसे इस प्रकार से वर्शिप कर रहा हूँ उनकी जो, है ना, तो वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे भाव रहता है भक्त का। ऐसे होता है, वो पूरी तरह से वो कन्विंस रहता है भक्त, है ना, कि मैं भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। इस तरह से वो एक थोड़ा अलग से वाक्य लिखते हैं। फिर बलदेव विद्याभूषण क्या बोलते हैं कि अ, वही वो बता रहे कि वही वो कुछ विशेष नहीं है, वही श्रीधर स्वामी ने जो बताया है वही है कि वो क्या है कि भगवान की भक्ति में वो लगा है ना? तो इसलिए अनन्य भक्ति में लगा है ना? तो इसलिए उनको साधु समझा जाता है, यही उन्होंने बताया। और एक भक्ति विनोद ठाकुर का मैंने बताया था, वो अगला श्लोक अगर हम चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगले श्लोक से वो थोड़ा संबंधित है, उसके बाद में हम उसको चर्चा करेंगे। स्पष्ट है अभी 30वां श्लोक जो आचार्य ने अलग अलग थोड़े पॉइंट बोले हैं।
वो भी मैंने बताया। तो अभी हम 31वें श्लोक में जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। इसमें क्या बोल रहे हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं। भगवान क्या बोल रहे कि वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है मेरा भक्त, और वो स्थायी शांति को प्राप्त होता है, भले ही वो थोड़ा सा गलती करे और भगवान की भक्ति में वो स्थिर रहे, बाद में गलती के बाद भी है। और अर्जुन को बोल रहे कि तुम घोषणा करो कि मेरा जो भक्त है उससे थोड़ी अनजाने में गलती भी हो जाए है, या कभी कभी कुछ उसकी दुर्बलतावश कुछ गलती हो जाए, तो भी क्या होता है, उसका विनाश नहीं होता। इस प्रकार से अर्जुन को घोषणा करने को बोला भगवान। प्रभुपाद कैसे समझाते हैं इसके बारे में हम देखते हैं, पढ़िए तो। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकती। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं पटकता, उसमें कोई सद सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्मश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को हृदय में बसाता है। फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कल्मश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। कि तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवर जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहे। धन्यवाद। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि आचार्यों को देखते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद प्रश्न उठा रहे हैं, है ना, वो हमने पहले ही प्रश्न चर्चा किया था, लेकिन प्रभुपाद ने उसके लिए पहले 7वें अध्याय में जो है वो बताया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि 7वें अध्याय में जो है कि अ, खास करके 7वें अध्याय का 26वां या 27वां श्लोक है, देखते हैं कि जो पापी व्यक्ति है, नहीं सॉरी 28वां है ना? क्या बोल रहे कि येषां त्वन्तगतं पापम जनानां शून्य पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो लोग हैं, है ना, वो पहले वो उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं उनके पिछले जीवन में और इस जीवन में, है, और अ, उनके अंतगतम पापम, है ना, उनके पाप कर्म जो है वो पूरे उनका अंत हो गया है। तो ऐसे लोग ही क्या होते हैं, खुद को भगवान की सेवा में दृढ़ता से लगाते हैं।
ये जो बोला है भगवान ने 7वें अध्याय में। तो तो मतलब इसका अर्थ क्या है कि जो भक्त रहते हैं वो कोई पाप कर्म नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कार्य में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति इस प्रकार भक्त हो सकता है ना। तो ऐसा व्यक्ति भक्त होता ही नहीं है ना, मतलब भक्त कभी पाप कर्म करता ही नहीं है ना। 7वें अध्याय के उस श्लोक के अनुसार, है ना। ये प्रश्न हमने पहले ही उठाया था, बस प्रभुपाद ने उसमें क्या किया है कि 7वें अध्याय का संदर्भ दिया है ना। ये प्रश्न ठीक है, ठीक। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं पटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख है ना। तो अभी दूसरा बता रहे हैं यहाँ पे कि 7वें अध्याय में जो कहा गया है कि भक्तों में सभी प्रकार के सद्गुण होते हैं। तो जो उसके लिए कौन सा श्लोक है कि यस्ति भक्ति क्या बोल रहे? यस्ति भक्ति नहीं, वो तो भागवतम का। लेकिन प्रभु जी, हाँ, ये ये क्वेश्चन जो है आपको तात्पर्य में लिखा है कि ये मतलब प्रभुपाद जी इसको एज अ सेंटेंस बता बता के प्रश्न पूछ रहे, फिर प्रश्न पूछ रहे, बाद में उसका प्रभुपाद जी तात्पर्य में जवाब लिख रहे, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। मतलब यहाँ पर हम ये समझ वक्त नहीं होगा ऐसा। आपने शुरू में क्या बोला वो थोड़ा सुना ही नहीं दिया मुझे। एक बार फिर से बोलिए आप क्या बोल। प्रभु जी मेरा आवाज मैं आ रहा है लेकिन हरे अभी कृष्ण भी जी, अटका थोड़ा, हाँ। मैं बीच ऐसे में आ बता रहा रहा था। था हाँ कि जो प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रश्न पूछे तात्पर्य में, हाँ। प्रभुपाद जी मतलब कि ऐसे हमको बता के प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी ऑलरेडी ये हमको एक प्रकार से जो कटाक्ष करते हैं वो वाले से पूछ रहे हैं, या फिर प्रभुपाद जी प्रश्न पूछ के फिर उसका जवाब दे रहे हैं ऐसा। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है उसका आंसर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, हमने पढ़ा है उसको। ने आंसर अभी यहाँ पे दिया नहीं प्रभुपद ने। हम देखते हैं, देखते ये इस ओके। श्लोक का पूरा चर्चा करेंगे फिर बाद में उसके आएंगे, है ना। तो तब तक हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अभी ये श्लोक मुझे मिल नहीं रहा है ना। कि मैं वो बाद में बताता हूँ कि यहाँ पे जो ये दूसरी, ये पहला श्लोक तो बताया, 2 बार 7वें अध्याय का उल्लेख कर रहे हैं ना प्रभुपाद, है ना। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति व्यक्ति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता, है ना। तो इसका ये जो श्लोक है ना, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, है ना। तो ये श्लोक है ना। जो 7 पॉइंट ये आता है, 15 है, 16 है, हाँ 15 है। नमाम दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, है ना। माया अपरत ज्ञान आसुरम भाव आश्रिता, क्योंकि प्रभुपाद ने दुष्कृति शब्द लिया है। तो जो दुष्कृत भक्त है मतलब जो पाप कर्म करते हैं, तो वो कभी भगवान के भक्ति में नहीं आ सकते, है ना। और भगवान के भक्त कभी दुष्कृति नहीं कर सकते, है ना। तो फिर जो भगवत भक्ति में नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती, है ना। ये तो स्पष्ट है क्योंकि वो दुष्कृति करते हैं, है ना। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवर्तन होने वाला व्यक्ति, है ना। मतलब यहाँ पे जो बोल रहे सुदुराचारु पिछले श्लोक में, किस प्रकार भक्त हो सकता है, ये प्रश्न है ना। ये थोड़ा सा मिक्स है, ये पिछला श्लोक और ये श्लोक, है ना। समझ गया ये प्रश्न प्रभुपाद का, समझ गया सबको अभी तक, है ना। उत्तर हाँ का हम यस। देखेंगे। हाँ, तो यह प्रश्न ठीक है ना। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है कि जो दुष्टात्मा
कभी भक्ति के पास नहीं फटकता, है ना, वो देखा हमने कहाँ कहाँ गया है, 7.15 में, है ना, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते, है ना। तो श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है ना, वो एक ही श्लोक के बारे में कहा है ना। तो मुझे जल्दी में लगा कि दो अलग अलग श्लोक है ना। तो पहले भी 7.15 के बारे में कहा है, दूसरे में भी 7.15 के बारे में कहा है, बराबर, समझ में आ गया यहाँ तक। हाँ यस। ये, हाँ, तो श्रीमद् भागवतम में भी उसका उल्लेख है, जैसे अभी आपने श्लोक बताया श्रीमद् भागवत में, भगवती किंचन। तो सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्मश से शुद्ध करने में लगा होता है। तो नवदा भक्ति में जो लगा है भक्त, वो क्या करता है, भक्ति से अपने हृदय को शुद्ध करता है, वो कल्मश नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, है ना, नष्ट करता है अभद्रों को, वह भगवान को हृदय में बसाता है ना, गंदगी निकल जाती है और कौन आते हैं, भगवान आ जाते हैं। फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कल्मश धुल जाते हैं। हमको पता है कि भक्ति से कैसे पाप और पुण्य दोनों धुल जाते हैं, कल्मश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है ना? वो शुद्ध भी, ये भी वही है ना? तो वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी बुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। तो अभी ये हो गया भक्ति की महिमा बताई। अभी वेदों में बताया गया है, क्या बताया गया है कि अगर कोई गलती करके ऊपर के पद से नीचे गिर जाता है तो उसको कुछ प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्रायश्चित्त मतलब क्या, जो गलती है सुधारने के लिए उसको कुछ आ, कार्य करना पड़ता है ना? कुछ अनुष्ठान है ना? यहाँ पे अनुष्ठान बोला है, वही प्रायश्चित्त है। किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है ना, तो भगवान ने कुछ अनुष्ठान बोला नहीं यहाँ पे, है ना, बस वो भक्ति करते ही रहता है ना, यही अनुष्ठान यहाँ पे उसकी क्या है, भक्ति चल रही है। क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती है। क्योंकि क्या है, क्यों नहीं बोला प्रतिबंध भगवान ने, ये प्रायश्चित्त भगवान ने यहाँ पे क्यों नहीं बोला है, क्यों नहीं बोला, क्योंकि उसकी शुद्धि की प्रक्रिया तो चल ही रही है ना, तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है उसको, है ना, पहले से ही वो भक्ति कर रहा है मतलब, और गलती होने के बाद भी वो भक्ति कर रहा है मतलब, क्योंकि भक्ति शुद्ध करती ही है, पहले बताया प्रभुपाद ने इतने इसमें, है ना। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे प्रायश्चित नहीं बोला, तो बोल रहे अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनावरत जप करना चाहिए, है ना, मतलब भक्ति करना चाहिए। और कलयुग में वो हरे कृष्ण महामंत्र से यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा, है। और अगर ऐसे वो भक्ति करते रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये पतन से हमको बचाने वाला है, क्योंकि पतन हो भी जाएगा भक्ति करते समय, है ना, अनजाने में, तो भगवान उसकी की रक्षा करेंगे, है ना? इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा, है। वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त वो हो जाएगा, क्योंकि भक्ति वो कर रहा है, इसलिए उसके कल्मश निकल जाएंगे, पहले भी हमने देखा, है ना। तो अभी प्रभुपाद का जो प्रश्न है प्रभुपाद ने उठाया है ना, उसके बाद उत्तर के बारे में हम देखते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने प्रश्न क्या उठाया है, अब ये तात्पर्य समझ में आ गया कि पहले सबको, इसमें कुछ प्रश्न नहीं है ना अभी तक, जो भी हमने पढ़ा समझ के लिए, ठीक है, हरे कृष्ण। क्योंकि हाँ बोलिए। अरे भगवान जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम्म, एक्सीडेंटल जो है संयोग बस, तो संयोग बस मतलब कि एक्सीडेंटली भी किसी का निंदनीय कर्म हो जाए, तो फिर प्रभुपाद बताते तो फिर किस प्रकार से वो भक्त हो सकता ये समझा नहीं आपका प्रश्न, एक्सीडेंटल जो प्रभुपाद ने बोला है उसमें क्या,
वो तो किसी से हो सकता है ना, एक्सीडेंटल फॉल्ट, मतलब कि निंदनीय कर्म। वो हो, मतलब कि मेरा क्वेश्चन भी ऐसा है कि एक्सीडेंटल भी हो सकता है ऐसा। एक्सीडेंटल भी हो सकता है कि संयोगवश या इसका इंग्लिश देखता हूँ। एक्सीडेंटल आपको क्या है? Question remains then, how can a person engaged in abominable activities, either by accident or by intention, be a pure devotee? है ना? ये ऐसे इंग्लिश में लिखा है। तो अभी क्या प्रश्न है आपका फिर? तो एक क्वेश्चन है कि, हम्म। दो क्वेश्चन है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, एक्सीडेंटली भी एमोमिनेबल एक्टिविटी हो सकता है शुद्ध भक्त से। वही तो प्रश्न। एक्सीडेंट शुद्ध भक्त से नहीं हो सकता है ना? हाँ। यस। भक्त से एबोमिनेबल एक्टिविटी नहीं हो सकता है ना? ओके। लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ना कि वो हम्म। हो जाए, सुदुराचार उससे हो जाए, है ना? हम्म। तो कैसे हो गया उससे सुदुराचार? एक तो क्या हो जाएगा, अनजाने में हो जाएगा, है ना? और एक तो मतलब क्या हो जाएगा कि जानबूझ के करेगा। बराबर है, दो ही कारण है ना? तो अनजाने में जो हो जाएगा ना, तो उसको प्रभुपाद ने एक्सीडेंट शब्द लिया है, यस। संयोगवश। हाँ। अ, संयोग से हो गया। देखिए ना, हिंदी में उसका थोड़ा सा अर्थ स्पष्ट हो रहा है। एक्सीडेंट मतलब हमको लगता है एक्सीडेंट कैसे, हम जानबूझ के नहीं करते ना, हाँ। गलत। तो ये अर्थ है वहां पे। ये हाँ। दो ही कारण हो सकते हैं ना। एक तो हाँ। अनजाने में हो सकता है गलती, है ना? या वो इंटेंशन, मतलब इंटें वो जानबूझ के करेगा, है ना? हाँ। स्वेच्छा, है ना? उसको प्रभुपाद ने स्वेच्छा लिया है, जानबूझ के करने को अपनी इच्छा से करेगा। बराबर, ये दो ही कारण हो सकते हैं भक्तों से गलती होने की। तो यस। वही प्रश्न है कि अगर वो भक्त है तो उससे गलती क्यों हो रही है ना? वही प्रश्न प्रभुपाद ने उठाया है। वो तो ओके। सबको प्रश्न आएगा, प्रभुपाद बोल रहे कि ये सर्वसामान्य सबको ही आएगा ना। क्यों आएगा ये प्रश्न? क्योंकि भगवान ने पहले ही 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या बताया कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राघवान, है ना? तो जो दुष्कृति लोग रहते हैं वो भगवान को शरण नहीं आते। फिर कौन आते हैं फिर भगवान को शरण? सुकृति लोग आते, है ना? तो ऐसे जो दुराचार नहीं करते वही भगवान को शरण आते। बराबर। अभी क्लियर हो गया आपको प्रश्न प्रभुपाद का? हाँ। यस। हम्म। तो तो मतलब अभी, कि हाँ हाँ यही है कि शुद्ध भक्त से एक्सीडेंटली भी कभी, मतलब कि एमोमिनेबल एक्शन नहीं होगा। हाँ, भक्तों से कभी भी गलत कार्य नहीं होगा। हम्म। हम्म। यस। तो अभी हमारा ये अर्थ हो गया। और अभी प्रभु जी का जो प्रश्न था वो प्रभुपाद के प्रश्न के ऊपर ही था, है ना? तो प्रश्न भी और थोड़ा सा स्पष्ट हो गया, है ना? तो अभी हम इसके उत्तर के बारे में देखते हैं। तो अभी यहाँ पे जो प्रश्न प्रभुपाद ने उठाया है, तो वो किस प्रकार भक्त हो सकता है? तो अभी प्रभुपाद ने जो बताया है यहाँ पे उत्तर में, है ना, कि वो किस प्रकार भक्त हो सकता है। क्योंकि क्या है, प्रभुपाद ने अंत में यहाँ पे उसका उत्तर दिया है। क्योंकि शुद्ध भक्ति की क्रिया भगवान का, वो क्या कर रहा है, अभी प्रोसेस में है शुद्ध भक्ति में, है ना? है ना? भगवान जो शुद्धिकरण की जो प्रोसेस है भक्ति की, है ना? तो उसमें है वो। और उसमें उसकी क्या हो गई है, गलती हो गई है संयोगवश या स्वेच्छा से, है ना? तो इसलिए क्या होता है कि अ, भगवान उसको साधु ही समझते हैं। ये उसका उत्तर है, पहले भी हमने चर्चा की है। प्रभुपाद ने भी अभी यहाँ पे थोड़ा
अलग तरीके से बताया है। स्पष्ट हो गया अभी? प्रभुपाद का प्रश्न, उसका उत्तर और ये तात्पर्य, तीनों चीजें स्पष्ट हो गई? किसी को समझ में नहीं आया प्रभुपाद का उत्तर क्या है, ऐसे कोई है? हाँ। एक बार जो आपने लास्ट में बोला, केवल रिपीट करना। लास्ट में क्या बोला? आपने जो जवाब में लास्ट में बोला वो एक बार बताएंगे? क्लियर नहीं हो, फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पे जो बताया है कि भक्तों से तो गलती नहीं होनी चाहिए, साधुओं से तो गलती नहीं होनी चाहिए, है ना? और तो क्यों फिर और गलती होती भी है ना? तो ये पहले ही प्रश्न हमने, इसका उत्तर हमने आचार्यों से लिया। पिछले श्लोक में ही ये प्रश्न उठा सकते हैं, पिछले श्लोक से ही, है ना? तो आचार्यों ने क्या बताया था हमको इस प्रश्न का उत्तर, कि वो क्या करता है वो व्यक्ति, केवल भगवान की ही शरण में है, अन्य किसी देवी देवताओं की या अन्य किसी व्यक्ति की वो पूजा नहीं करता, केवल वो भगवान की ही पूजा करता है, इसलिए उसको साधु समझना चाहिए, है ना? ऐसे हमने अभी चर्चा की, है ना? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, श्रीधर स्वामी, तीनों यही बात बताते हैं, है ना? तो अभी क्या है, प्रभुपाद उसको कैसे बता रहे हैं कि प्रभुपाद उसको बता रहे हैं कि वो भक्ति कर रहा है ना? लेकिन भक्ति कर रहा है तो भक्ति से क्या होता है? शुद्धि होती है ना? हृदय की शुद्धि होती है ना? और बीच में उसने क्या किया है, कुछ दुष्कृति किया है ना? दुराचार किया है। तो आ, बीच में दुराचार किया है, लेकिन क्या कर रहा है, जो दुष्कृति से सुकृति में परिवर्तित करने की पद्धति, वो क्या है? भक्ति। बराबर। वो भक्ति का कार्य उसका क्या हो रहा है? चल रहा है ना? तो वही यहाँ पे बताया। पहले प्रभुपाद ने बताया कि कैसे भक्ति से शुद्धि होती है ना, हृदय की। बाद में वो बता रहे हैं कि अगर ऐसे किसी से गलत कार्य हो जाए, है ना, ऊपर वाले से, है ना, वेदों में बताया गया कि उच्च पद से, है ना, कोई नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? गलत कार्य करने से, दुष्कृति करने से, है ना? नीचे गिर जाता है तो उसको सुधारने के लिए कुछ प्रायश्चित करना पड़ता है ना? तो फिर भक्ति में वो प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति ही क्या है? एक प्रायश्चित है, वही शुद्धि का प्रायश्चित क्यों करते हैं? क्योंकि उसका हृदय शुद्ध हो जाए, है तो और उसका शुद्धिकरण हो जाए, है ना? इसलिए प्रायश्चित करते हैं, अभी जो उसने दुष्कृति की है उसके लिए। लेकिन भक्ति की पद्धति से ही क्या होने वाला है? उसका शुद्धिकरण पक्का होने वाला है ना? इसमें कोई संदेह नहीं है ना? तो इसलिए भगवान भी उसको क्या समझते हैं? साधु ही समझते हैं, क्योंकि वो शुद्धिकरण की जो प्रोसेस है उसमें वो उसकी चल रही है ना? वो रुकी नहीं है, उसकी भक्ति रुकी नहीं है ना? उसकी भक्ति रुक जाएगी तो उसको साधु नहीं बोलेंगे, है? उसने गलती की, लेकिन उसकी जो भक्ति चल रही है इसलिए उसको साधु बोल रहे हैं। अभी समझ गया? या यस। अभी भी कुछ है? नहीं तो बता सकता हूँ फिर से, है ना? नहीं समझ गया? नहीं। थोड़ा सा ये थोड़ा मुश्किल विषय है ना? बाकी सबको यस। समझ गया? बाकी भक्तों को समझ गया? हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक। अभी यहाँ तक ये पैराग्राफ, और ये अभी प्रभुपाद का टीका स्पष्ट हो गई है। तो आचार्य क्या बोलते हैं देखते हैं, और वो भक्ति विनोद ठाकुर का देखते हैं। तो इसके इस श्लोक के बारे में क्या बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की? तो यहाँ पे जो बताया है भगवान ने, है ना, कि क्षिप्रम, है ना? क्षिप्रम मतलब क्या? कि वो बहुत तुरंत, है ना?
क्षिप्रम मतलब क्या, तुरंत, है ना। तो भगवान ने क्या बोला है कि तुरंत ऐसे हो जाता है। तो उसके बारे में वो क्या बता रहे हैं कि उसने जो दुराचार किया है उस व्यक्ति ने, है ना, तो भक्ति इतनी शक्तिशाली है ना, कि भगवान का स्मरण इतना शक्तिशाली है। और उस व्यक्ति को क्या होता है, अंदर ही उसमें थोड़ा पश्चाताप की भावना रही, है ना, कि मैंने गलत किया, है ना। तो वो पश्चाताप की भावना और भक्ति, ये दोनों की वजह से उसका वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, ऐसे वो बताते, कारण देते हैं, पहला कारण। ठीक है, ये समझ गए कि तुरंत क्यों बोला है। यहाँ पे भक्ति भी है और उसके पश्चाताप की भावना, दोनों की वजह से वहां पे तुरंत बोला है, ऐसे वो बताते। और उसके पश्चाताप की भावना कैसे रहती है, वो भी उन्होंने बताया, है ना, कि वो बोलता है कि मैं कितना दुर्दैवी हूँ, है ना, तो मेरे जितना पतित व्यक्ति कोई भी नहीं है। तो मैंने ये जो गलती की है, ये दुराचार किया है अभी, है ना, उसकी वजह से भक्तों का नाम खराब हो जाएगा, है ना। और ऐसे वो बार बार बोलते रहता है ना, और उसको बुरा लगता है। तो ये भाव उसमें रहता है ना। ऐसे नहीं कि वो खुश बोलता है कि अरे मैं भक्त हूँ, है ना, कि भगवान ने बोला है कि मेरे से गलती क्या हो गई तो क्या हो गया, है ना, मुझे भक्त मान लो, आप लोग तो मुझे भक्त नहीं मानते हो, है ना, ऐसे भाव नहीं रहता है उसका, है ना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे कि वो सोचता है ना, अरे मैं कितना पतित व्यक्ति हूँ, है ना, कितना मैं पापी हूँ, मैंने ये दुराचार किया, है ना, ऐसे वो हमेशा बार बार बोलते रहता है ना। और क्या बोलता है कि मेरी वजह से भक्तों का नाम खराब हो रहा है ना, क्योंकि सब लोग बोलेंगे अरे ये भक्त लोग भी ऐसे दुराचार करते हैं। इस प्रकार से वो पश्चाताप करते रहता है। और वो बताते हैं कि ऐसे भक्त गलती क्यों करता है ना, उसके उत्तर में वो दूसरा उदाहरण देते हैं। वो क्या बोलते हैं, क्योंकि भक्त जो है ना, वो क्या कर रहे हैं कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया में है, ऐसे प्रभुपाद ने बताया तात्पर्य में, है ना। तो वो थोड़ा एक उसके लिए एक उपमा देके बताते हैं कि कैसे। वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो ऑलरेडी दवाई ले रहा है ना, तो दवाई का असर करने के लिए कुछ समय लगता है, बराबर। तो दवाई लिया तो तुरंत हमारा बुखार थोड़ी कम हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए तो आ, भक्ति तो है ना, भक्ति उसके मन में, उसकी बुद्धि में आ, वो गई है ना। तो इसलिए जो उसने पाप कार्य किया है, दुष्कृति की है ना, तो इसलिए उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि अभी जो थोड़ी सी उसमें दुष्कृति बची है, वो जो भक्ति की दवाई ले रहा है उससे वो कम हो जाएगी, है ना। तो ये काम क्रोध, है ना, तो ये कुछ भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपको सुना ही नहीं रहा है ना, ये मुझे यस यहाँ मुझे पे आ रहा कि है, जूम आवाज इज आ रहा नॉट है। वर्किंग, ऐसे मुझे मैसेज आया है यहाँ पे। ठीक, सुनाई दे रहा है तो ठीक। तो मैं बता रहा था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका में से बता रहा था। तो उन्होंने यहाँ पे जो उपमा दी है, वो क्या दवाई की उपमा दी है ना। तो वो बोलते हैं कि दवाई वो ले रहा है तो जैसे बुखार कम होने के लिए समय लगता है ना। तो उसी प्रकार से अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है ना, तो ये जो कुछ पाप कर्म है उसके काम और क्रोध की वजह से उसमें हो गए हैं, उससे दुराचार हो गया है ना, तो इसको एक इनसिग्निफिकेंट माना जाता है ना? जैसे कि अगर को जिस सर्प को, है ना, दांत नहीं है ना,
तो वो अगर किसी को डसता है तो क्या होता है, वो उसको कुछ, वो डसने को क्या माना जाता है, एकदम तुच्छ इनसे, क्योंकि उसमें कुछ जहर, पॉइजन है ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को अ, यहाँ पे जो बोला है कि निर्गच्छति, है ना, शाश्वत शांति निगच्छति है। तो उसको तुरंत ही उसके जो अनर्थ है, दुष्कृति वो तुरंत ही चली जाएगी, क्योंकि वो सही दवाई ले रहा है ना। और उसकी पाप कर्म तो वो चले जाएंगे, लेकिन उसकी जो पाप कर्म करने की प्रवृत्ति है वो भी चली जाएगी, और उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से वो लिखते हैं। स्पष्ट हो गए। फिर और एक और दूसरा मुद्दा बताते हैं, अलग से है वो मुद्दा। उसमें वो बताते हैं कि अभी भगवान ने क्या बोला है, अर्जुन को यहाँ पे निडर होकर घोषणा करने को बोला है। तो उसके बारे में वो बताते हैं। वो बताते हैं कि अर्जुन तुम घोषणा करो, है ना, कि भगवान कृष्ण का जो भक्त है ना, तो ये पाप कर्म भी करता है ना, तो भी क्या होता है, इसका विनाश नहीं होता है ना। लेकिन पाप कर्म करता है, फिर भी क्या होता है, उसको यश प्राप्त होता है। विनाश तो होता ही नहीं, लेकिन उसको यश होता है ना। इस प्रकार से घोषणा करो, है ना, इस प्रकार से बोलते हैं उसके बारे में। ये घोषणा करने को बोलते हैं भगवान, है ना। और यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर स्वामी का मत बता रहे हैं। उसमें वो बोलते हैं कि यहाँ पे भगवान अर्जुन को घोषणा करने को बता रहे हैं। इसमें वो भगवान बोलना चाहते हैं कि बाकी सब लोगों ने अर्जुन को गुरु स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से वो बोलते हैं, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को सिखाया, तो बाकी सब लोगों ने अर्जुन से सीखना चाहिए, है ना। अभी प्रश्न कोई बोल सकता है कि अरे, भगवान तो खुद बता सकते हैं ना, फिर अर्जुन ने बताने की क्या जरूरत है ना। मतलब भगवान तो खुद बता सकते हैं, तो अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं भगवान कि तुम बताओ, है ना। भगवान खुद क्यों नहीं बता रहे हैं। ऐसे भी हमको प्रश्न आ सकता है। तो भगवान बाद में भी 18वें अध्याय में भी बताते हैं, है ना, कि अर्जुन तुम मेरे पास आओगे, है ना। ऐसे बहुत सारे आश्वासन भगवान देते हैं। फिर अभी क्यों नहीं आ रहे, आश्वासन दे रहे कि मेरे भक्त जो है वो पाप कर्म होने के बाद भी उनको यश प्राप्त होता है ना? उनसे दुराचार होने के बाद भी उनको यश प्राप्त हो रहा है। तो भगवान अभी क्यों नहीं बता रहे खुद से, अर्जुन को क्यों बता रहे, है ना। तो उसका उत्तर देते समय वो बता रहे कि कारण ऐसे है कि भगवान का भाव वहां पे क्या है कि भगवान बोलते हैं, भगवान का भाव ये है कि मेरे से ज्यादा मेरे भक्तों के वचन को ज्यादा कीमत, ऐसे बोल भगवान का भाव। कभी कभी मेरे वचन झूठे हो जाएंगे, है ना। कभी कभी किसी परिस्थिति में मेरे वचन झूठे हो जाएंगे, लेकिन मेरे भक्तों के जो वचन है और वो क्या होते हैं, अ, वो कभी झूठे नहीं होते, है ना। तो जैसे कि वहां पे उदाहरण देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भीष्म देव का, है ना। तो मैंने मेरा वचन तोड़ के भीष्म देव के वचन को रखा, है ना। तो
उसी प्रकार से, है ना, भले ही ये कार्य बाद में हो गए, है ना, तो उससे पहले भगवान बोल रहे, है ना, भीष्म देव का तो बाद में हो गया, लेकिन अभी तो हुआ नहीं। जब भगवान ये श्लोक बोल रहे तब तक तो उन्होंने भीष्म देव को वचन को नहीं बचाया था, बराबर है। वो तो कार्य महाभारत में बाद में हो गए, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे उत्तर दे रहे हैं, है ना? कि वो बोल रहे कि भगवान ने जैसे भीष्म देव के वचन को बताया, बचाया, तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे, क्योंकि अर्जुन के वचन को भगवान अ, कभी झूठा होने नहीं देंगे। अभी अंत में बता रहे हैं कि इतना सुनने के बाद भी, है ना, तो जो कम बुद्धि वाले लोग रहते हैं, है ना, तो इतना अनन्य भक्ति के बारे में सुन के, भक्ति की महिमा के बारे में सुन के, कि कैसे एक पापी व्यक्ति भी को भी इससे फायदा हो सकता है अगर वो भक्ति में रहेगा, है ना। तो वो कम बुद्धि वाला व्यक्ति सोचता है कि अगर उसको पत्नी से, अपने पुत्र से, है ना, और पाप कर्मों से, है, अ, वो आसक्त रहेगा, है, मोहित रहेगा, है ना, उसको काम रहेगा, क्रोध रहेगा, उस परिस्थिति में ये काम नहीं करता, ये जो भगवान बोल रहे, है ना, तो वो मूर्ख ही व्यक्ति है ना। तो ऐसे परिस्थिति में भी जो भगवान ने बोला है वो काम करेगा, है ना। कोई पत्नी से आसक्त होता है, कोई बेटे से आसक्त होता है, लेकिन वो अगर भक्ति कर रहा है तो वो उसका वो छूट जाएगा, है ना। तो यही उससे बोध है। समझ गया ना ये लास्ट वाला? कि यहाँ पे बताने, फिर से बताता हूँ लास्ट वाला थोड़ा सा ही, कि यहाँ पे एक पॉइंट बता रहे कि कम बुद्धि वाले जो लोग रहते हैं ना, कि वो सोचते हैं कि भगवान ने इतना तो भक्ति का भी गुणगान किया कि सुदूराचार व्यक्ति को भी क्या होता है, उसको यश मिलता है, ऐसे बताया ना भगवान ने अभी अर्जुन को वो घोषणा करने को बोला। तो फिर भी कुछ मूर्ख व्यक्ति होते हैं कि अरे कोई पत्नी से आसक्त हो गया, कोई अपने पुत्रों से आसक्त हो गया, है ना, या कोई किसी ने पाप कर्म किया, है ना, कोई मोहित हो गया, या कोई काम वासना से कुछ गलत कार्य किया, या कोई क्रोध से कुछ गलत कार्य किया, है ना। तो भी क्या होता है, वो लोग सोचते हैं कि भगवान उसको माफ नहीं करेंगे, है ना, ऐसे सोचते हैं अगर वो भक्ति करें, लेकिन वो क्या है, उनकी गलती है ना, भगवान उनको माफ करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। ठीक है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का हो गया। तो बलदेव विद्याभूषण क्या बोल रहे हैं इसमें कि भगवान बोलते हैं, बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कि अभी शास्त्र तो हमको बताते हैं, है ना, कि ऐसे अगर कोई सुदुराचार करता है कोई व्यक्ति, जैसे प्रभुपाद ने बताया 7वें अध्याय से, है ना, कि अगर कोई सुदुराचार करता है तो
हम्म, तो, तो भगवान तो बोल रहे कि इनको साधु मान लो, है ना, तो इसको कैसे समझे? तो वो बताते हैं कि ऐसे जो वाक्य रहते हैं कि अगर व्यक्ति कोई पापी है ना, और लेकिन वो क्या करता है, वो भगवान की भक्ति में लगा है, वो तुरंत वो शुद्ध हो जाएगा, है ना, ऐसे भगवान ने यहाँ पे बोला है। क्यों? क्यों ऐसे है? क्योंकि शुद्ध करने वाले, है ना, इस दुनिया में शुद्धि करने वाली, हृदय की शुद्धि करने वाली जो भी प्रक्रिया है ना, प्रोसेस है, उसमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रोसेस कौन सी है? कि मैं शुद्ध हूँ, भगवान बोल रहे हैं, है ना। सबसे शुद्ध व्यक्तियों में कौन हूँ? मैं शुद्ध हूँ। और वो व्यक्ति क्या कर रहा है? मेरी भक्ति कर रहा है ना। और इससे क्या हो जाता है? मैं उस व्यक्ति को अपने मन में धारण करता हूँ, है ना। और उसके कारण क्या हो जाता है? वो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है ना। और क्या है कि वो व्यक्ति प्रायश्चित भी, सॉरी प्रायश्चित पश्चाताप भी उसके मन में कर सकता है, कर रहा है ना? इसलिए वो तुरंत शुद्ध होता है ना? इस प्रकार से होता है। एक थोड़ा वैसे सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग शब्दों में बताया। और यहाँ पे वो बताते हैं कि जो प्रायश्चित्त है वो भक्ति कर रहा है ना, भगवान का स्मरण कर रहा है ना, वही प्रायश्चित्त है ना, इस प्रकार से वो बताते हैं। तो ये हो गया। अभी जो भक्ति विनोद ठाकुर का बचा था वो देख लेते हैं, है ना? हाँ, तो इसके बारे में 31वें श्लोक के बारे में चैतन्य चरण प्रभु भी थोड़ा सा बताते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, है ना? तो वो बताते हैं कि भगवान ने अभी अर्जुन को घोषणा करने को बोला है ना, तो उसका वो कारण बताते हैं। वही कारण बताया उन्होंने, वो चर्चा की है हमने। और बता रहे कि प्रतिजानी ही, ये जो शब्द है प्रतिजानी ही, है ना, तो प्रतिजानी ही मतलब घोषित कर दो, है ना। तो घोषित कर दो इसका अर्थ क्या होता है कि तुम मार्केट में जाओ, बाजार में जाओ, और एक बड़ा सा क्या लो, भोंगा ले लो, है ना। और भोंगा लेके बड़ा सा वहां पे तुम क्या करो, घोषणा करो, अनाउंसमेंट कर दो, है ना। इस प्रकार से होता है ना। प्रतिजानी ही मतलब ऐसे नहीं कि तुम ऐसे मुंह से बोल दो, है ना, ऐसे पूरा घोषणा कर दो, अनाउंसमेंट कर दो। यहाँ पे वो और एक अच्छा सीख बताते हैं कि अभी कृष्ण ने तो बताया, है ना, कृष्ण ने तो अभी यहाँ पे बताया कि अगर मेरा भक्त जो है वो कोई पाप कर्म करता है ना, कोई गलती करता है, तो वो साधु ही है ना, वो धर्मात्मा ही बन जाता है ना।
तो ये क्या दिखाता है, हमने बोला कि कृष्ण का हमारे प्रति प्रेम दिखाता है। बराबर है, ये स्पष्ट है सबको, कृष्ण ने ये जो वाक्य बोला है ना, तो कृष्ण का ये प्रेम दिखाता है। तो हम अपने अपना प्रेम कृष्ण के प्रति कैसे दिखाएंगे, है ना। ये तो कृष्ण ने उनका प्रेम दिखाया है ना, हम कैसे दिखाएंगे, है ना, हम साधक भक्त, कि हम ऐसे सुदुराचार नहीं करके, है ना, सुदुराचार, सुदुराचार, अ, सुदुराचार हम नहीं करके, है ना। मतलब भगवान ने तो बताया है कि अगर कोई पतित होता है तो मैं उसको साधु ही मानता हूँ। हम क्या करेंगे, पतित नहीं होने का, है ना, पतित मतलब हमारा पतित नहीं होने का हम पूरा प्रयास करेंगे, उसके लिए हमारा पूरा योगदान देंगे, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, हम हमारा प्रेम दिखा सकते हैं। ऐसे बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया, है ना। तो कृष्ण ने उनका प्रेम दिखाया, आचार्यों ने हमको बताया, है ना, कि क्यों कृष्ण इस प्रकार के वचन कर रहे हैं, है ना, भक्तों से तो ऐसे गलती नहीं होती, है ना। फिर भगवान ने क्यों बताया ऐसे, क्योंकि वो कितना प्रेम करते हैं, है ना, ऐसे कारण मैंने आपको बताया। उस कारण को लेके उन्होंने बताया कि कृष्ण ने तो उनका प्रेम दिखाया, तो हम अपना प्रेम कैसे दिखाएंगे, कि हम बिल्कुल ऐसा कुछ कार्य नहीं करेंगे कि जिससे हमारा पतन हो जाए, है ना। हम पूरा जिम्मेदारी लेंगे खुद का, है ना, कि हम कोई सुदूराचारित कार्य नहीं करेंगे, कुछ पाप कृत्य नहीं करेंगे, और उससे क्या हो जाएगा, हम अपना प्रेम कृष्ण के प्रति दिखा सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गए। तो ये जो है, ये श्लोक में बताया कि कृष्ण तो हमको भक्त ही समझते हैं, है ना, हमसे कुछ सुदूराचारित कार्य है, तो इससे हमारा आलस नहीं बढ़ना चाहिए कि मेरे से कुछ सुदूराचार भी हो गया, है ना। तो ये श्लोक का हमको फायदा नहीं उठाना है ना, वही एक बार फिर से प्रभु जी ने दोहराया है। तो कैसे हम देख सकते हैं, कि हम देखते हैं कि प्रभुपाद के समय बहुत सारे सन्यासियों का, है ना, ये हो गया था, पतन हो गया था। लेकिन फिर से हम ऐसे बहुत सारे सन्यासियों की कथाएं हम सुनते हैं, कि कैसे वो दूसरे प्रभुपाद के शिष्यों की वजह से, भले ही वो इस्कॉन को छोड़ के चले गए, लेकिन फिर से जब उनकी वजह से वो इस्कॉन में आ गए, है ना, तो क्या हो गया कि वो अच्छे से भगवान का स्मरण करके, है ना, तो उन्होंने भक्ति करते करते क्या हो गया, अपने अ, वृंदावन और मायापुर में बहुत अच्छी परिस्थिति में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, है ना। तो उससे प्रभु जी क्या बताते हैं कि तो कृष्णा मतलब रक्षा करते हैं, उनको लेके आते हैं, है ना, भले ही कुछ समय के लिए उनका पतन हो गया हो, तो कृष्णा उनको एक, क्योंकि कृष्ण हमारे माता पिता के जैसे हैं, तो कुछ ऐसी परिस्थिति वो निर्माण करेंगे कि अगर वो फिर से भक्ति में आ गए, है ना। तो एक प्रैक्टिकल उन्होंने उदाहरण दिया था, है ना, कि कृष्णा कैसे उनके भक्तों की रक्षा करते हैं, है ना, ये हम समझ सकते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे दो प्रकार की गलतियां हैं, है ना, जो प्रभुपाद ने यहाँ पे बताई कि एक आपघात, मतलब एक जानबूझ के होना और एक अनजाने में करना, है ना, ऐसे दो प्रकार से व्यक्ति करता है। तो यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं, पीछे तो सुदूराचारो, है ना, यहाँ पे जो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान का भाव क्या है, कि जो अनजाने में गलतियां हो गई है उनको, वो हो गई तो मैं उनको साधु ही समझता हूँ, ऐसे भगवान का भाव है, ये प्रभु जी ने यहाँ पे बताया है। और फिर ये अ,
तो अभी देखिए, जो भक्ति विनोद ठाकुर का ये जो कमेंट्री है, ये दोनों श्लोकों पे मिल के आधारित है ना। तो वो बोलते हैं कि 30वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि तो अभी वो बताते हैं कि अभी यहाँ पे भगवान ने क्या बताया 31वें श्लोक में, है ना। तो वह तुरंत धर्मात्मा बन जाते हैं और स्थायी शांति को प्राप्त होते हैं, है ना। वह मतलब कौन, किसके बारे में बोल रहे भगवान? किसके बारे में बोल रहे भगवान? वह मतलब अभी तक जो हमने चर्चा की उससे वक्त क्या हमको समझ में आता है? हाँ। वैसे वक्त जो हम्म? जिनका एक्सीडेंटली या फिर हाँ, प्रॉब्लम बस बराबर, प्रॉब्लम हो बराबर, गया है बराबर। प्रॉब्लम। हाँ, मतलब जो भक्त है कि वो भक्ति में लगे हैं, शुद्ध भक्ति में लगे हैं, लेकिन जाने अनजाने में, है ना, उनसे कुछ सुदुराचार हो गए, उनके बारे में बोल रहा है ये वो है शब्द। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये उनके बारे में नहीं बोल रहा है ना। तो ये किसके बारे में बोल रहा है? वो दूसरे ही लोगों के बारे में बोल रहे हैं, है ना। तो कैसे? तो अभी देखिए उनका, तो अभी ये 30वें श्लोक में, 30वें श्लोक में जो बताया कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है ना, मतलब ये लोगों के बारे में है जो भक्ति में है ना। लेकिन उनसे कुछ गलती होती है ना, ये उनके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप उदाहरण ले लो गोपियों का, है ना। अभी वो भाव में लिख रहे है ना, यहाँ पे उनके बताने की भाव हमको समझना चाहिए। तो गोपियों ने जो किया वो तो भक्ति है, शुद्ध भक्ति है ना, भगवान के साथ रास लीला की, है ना। लेकिन अभी वो दूसरे पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तो अभी गोपियां क्या थी? भगवान की शुद्ध भक्त थी, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया इस दुनिया की दृष्टि से, है ना, क्या किया उन्होंने? एक जघन्य कार्य किया, है ना, ऐसे बोल रहे भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। क्योंकि क्या किया उन्होंने जघन्य कार्य? कि अपने पतियों को छोड़ के, है ना, एक पर पुरुष के पास वो गई, बराबर, है ना। वो भक्ति से तो वो शुद्ध भक्त है, कंफ्यूजन थोड़ा सेपरेट रखिए। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, कैमरा उनके इस दुनिया की दृष्टि से देख रहे हैं अभी भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। तो इस दुनिया की दृष्टि से देखेंगे, अभी आप लोग भक्त है तो उनको आपको पता है। तो वो बोलते हैं कि अगर इस दुनिया की दृष्टि से देखेंगे तो क्या हो गया, गोपियों ने सुदुराचार किया, बराबर है? किया ना, है ना, इस दुनिया की दृष्टि से सुदुराचार यस। कार्य के। हाँ, और उनकी भक्ति चल रही थी। तो वो बोलते हैं कि अभी जो व्यक्ति, है ना, गोपियों को शुद्ध भक्त समझेगा, है ना, गोपियों ने ऐसे कार्य किया, है ना, लेकिन जो व्यक्ति समझेगा कि गोपियों ने सुदुराचार करते हुए भी वो साधु है ना, तो वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति गोपियों को साधु समझेगा वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, ऐसे वो। ये उनका भाव है ना, उनकी समझ, समझ में आ गया वो क्या बोल रहे हो? मत, ठीक है, स्पष्ट है ये कि क्या बोला भक्ति विनोद ठाकुर ने? हरे कृष्णा। हम्म, गोपियों के बारे में बताया मुझे कि हम्म, गोपियाँ सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो वो
घृणित कार्य है कि रात को बाहर जाना। और वो कृष्ण की दृष्टि से शुद्ध भक्ति है। हम्म, कृष्ण के लिए गा रही है, अनन्य भक्ति है। कृष्ण की दृष्टि से वो अनन्य भक्ति है। लेकिन अगर कोई सोचता है ना, कि ये गोपियां साधु है ना, भले ही उन्होंने जघन्य कार्य किया बाहर से, तो उस वो व्यक्ति क्या हो जाता है, जैसे अगर हम सोचते हैं कि गोपियां साधु है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग तुरंत धर्मात्मा बन जाते हैं, है? ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है। ठीक है, तो ये दोनों श्लोक के मिला के है उनका जो कमेंट्री है। तो मैंने एक सन्यासी से सुना है ना, यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर ने तो गोपियों के बारे में ही बताया, लेकिन वैसे ही अगर जैसे प्रभु जी का प्रश्न था कि कोई भक्त गलती करता है तो हमारे मन में क्या आता है कि उस व्यक्ति ने तो ऐसे बाहर की दृष्टि से तो गलती की, सुदूराचार किया, तो हमारे मन में आता है ना। तो वो सन्यासी क्या बोल रहे थे कि वैसे ही हमारे आजू बाजू में कोई अगर भक्त है ना, वो भक्ति कर रहा है ना, लेकिन ऐसे उससे कुछ सुदूराचार हो जाता है, तो हमने भी क्या करना चाहिए, उसको साधु ही समझना चाहिए, है ना। ये जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने गोपियों को साधु समझो बोला है, तो अगर हम उनको साधु समझेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, तुरंत ही धर्मात्मा बन जाएंगे, है ना। जो गोपियों के लिए बोला है भक्ति विनोद ठाकुर ने, है ना, वो इतर भक्त के लिए भी ऐसे उन्होंने लागू किया था। तो ऐसे जब हम सुनते हैं, है ना, तो हमको शक्ति आती है, अरे मन में तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ, फिर उसको नकारो, है ना। तो ये वाक्य भी मदद करेगा, है ना। हमारे मन में अगर कोई भक्त गलती करता है जाने अनजाने में ऐसे, है ना, और लेकिन वो भक्ति में लगा है, तो क्या हो जाएगा, मदद होगा, हमको प्रेरणा मिलती है ऐसे वाक्य सुनने से, है? तो हम भी क्या करते हैं, भले ही मन में लग रहा है तो हम प्रयास करते हैं, और जरूर हम उसमें यशस्वी होते हैं, क्योंकि भक्ति के साथ हम कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए किसी को थोड़ा समय लगेगा, कोई जल्दी कर लेगा, है ना? लेकिन प्रोसेस तो यही है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल विषय होता है, इसलिए मैंने एकदम आराम से आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए पूरा बताया। तो अभी तक इसमें कुछ आ, किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ क्लियर नहीं है, ऐसे सब कुछ क्लियर है? हरे कृष्णा। क्या क्या सीख मिली, हाँ बोलिए कुछ। बहुत अच्छे से आपने मुझे एक्सप्लेन किया, बहुत सारी चीजों को आपने अलग अलग कमेंट दिए। तो जी, जैसे कि आपने बताया कि गोपियां भी जो करते हैं उनको अगर साधु मानेंगे, तो फिर हम जो यहाँ पे जो भक्त हैं उनको अगर उस तरह से देखेंगे, तो फिर हम अपने आप को तुरंत ही शुद्ध कर पाएंगे, और वो माइंड में वो कंटामिनेशन नहीं है। और जैसे कि पर उसमें पता है कि गोपियों ने तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, तो यहाँ पे तो जिन्होंने किया उनको पता था कि भगवान की प्रसन्नता नहीं है ये। लेकिन मतलब ये मेरा कहना नहीं है, मतलब वो सन्यासी का और मदद करता है ना ऐसे सोचना हाँ हमको। ये। हाँ हाँ, तो इसलिए ऐसे वास्तविक नहीं हो रहा है, क्योंकि गोपियों का तो वो तो भक्ति है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जैसे भाव में बोला है, लेकिन उन्होंने जो वचन बोले हैं उनके भाव में, है ना, एक उनका रसिक भाव में, है ना, ये तत्व नहीं है ना, लेकिन उन्होंने भाव में जो ये मिले हैं उसमें हमको, उससे क्या होती है, हमको भक्ति में प्रेरणा मिलती है ना। तो यस। इसलिए जो मैंने प्रवचन में सुना उस सन्यासी से, तो उससे भी हमको भक्ति में प्रेरणा मिलती है ना, कि उन्होंने जो बताया, है ना। हम तो कंपेयर ही नहीं कर सकते गोपियों को और उस भक्त को, है ना, लेकिन हमारे जो आजू बाजू है ना, वैसे तत्व में हम ऐसे उसका ये करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो लेकिन ये हमको मदद करता है ना, जो हमारे मन में विचार है, अनावश्यक विचार है, उनको निकालने के लिए, है ये एक फायदा है इसका। यस। ठीक है ना, ये मतलब उसके पीछे फायदा था, इसलिए वो ये जी। हमको प्रेरणा मिलती है ऐसे विचारों से बाजू में रहने के लिए। और किसी को कुछ पूछना है?
कैसे दो चीजें रहती है ना। तो जैसे आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का देखेंगे तो वो थोड़ा सा तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भी जो है ना दो टीकाएं लिखी है। तो दो टीकाएं उन्होंने कैसे लिखी है, एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है ना उसके ऊपर उन्होंने टीका लिखी है ना। और एक बल्लभ विद्याभूषण की जो टीका है उसके ऊपर उन्होंने अपनी टीका लिखी है ना। क्योंकि क्या होता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है कि बहुत ऐसे भक्ति के भाव के बारे में बताते हैं, और बलदेव विद्याभूषण क्या करते हैं ऐसे ज्यादा तत्व रूप से बताते हैं, है ना। तो उन्होंने अपने टीकाओं को नाम भी ऐसे ही दिया है, जो बलदेव विद्याभूषण की है ना। जो ज्यादा वहाँ पे तत्व बोलते हैं, तो उस टीका को भक्ति विनोद ठाकुर ने नाम क्या दिया है, विद्वद रंजन, है ना। विद्वद मतलब क्या होता है, बुद्धि का होता है ना। जो बुद्धि से विद्वत्ता बोलते हैं ना हम, मतलब वो बहुत विद्वान है, उसकी बहुत विद्वत्ता है ना। ऐसे मतलब जो तत्व बोला ना उसने, तो इसलिए उन्होंने विद्वद रंजन ऐसे नाम दिया अपनी टीका को। और जो उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो थोड़ा सा रसिक आचार्य है ना, उसके ऊपर जो उन्होंने टीका लिखी है उसको नाम क्या दिया उन्होंने, रसिक रंजन, है ना। तो रसिक रंजन मतलब रसिक का थोड़ा सा भाव, रसिक मतलब जो रस लेते हैं, है ना। तो इसी तरह से तत्व और रस, है ना, ये दो चीजें होती हैं। तो वैसे ही ये सब रस में बताई गए मुद्दे हैं जो आपने पूछे, है ना। यस। हाँ, तो उन्होंने अलग अलग ऐसे दो टीकाएं लिखी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते, यहाँ तक स्पष्ट है सबको, है ना? अभी यहाँ तक अभी भगवान ये पूरा जो हरे विभाग है ना। हाँ हरे पूछिए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ पूछिए। जैसे कि आपने बताया कि इस तरह से हम मतलब सोच सकते हैं कि जो कोई भक्त है, ठीक है, उनसे गलती भी हो जाती है, वो उनको इस तरह से मतलब हमें मतलब साधु ही मानना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि जैसे कि कोई अथॉरिटी है, तो फिर वो डिसीजन भी लेना पड़ेगा, तो ये दोनों एक साथ अभी इसको, क्योंकि या तो मतलब एक अथॉरिटेटिव पोजीशन के बेसिस पे मतलब वो डिसीजन आता है, या तो फिर इस तरह से देख सकते हैं दोनों एक साथ कैसे मतलब साथ में हो पाएगा। तो दोनों एक साथ कैसे हो पाता है, तो वही, तो जैसे ही मैंने जो उदाहरण दिया था आपको, ये खास करके अभी यहाँ पे तो केस टू केस अलग अलग रहेगा, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैं ही बताता हूँ कि एक समझो ब्रह्मचारी है ना। तो वो कुछ सुदुराचार करता है, तो जनरली मैंने क्या बताया था कि उसके अथॉरिटी क्या करते हैं उसको, उसका भक्ति भी टिका रहना चाहिए ना, क्योंकि उसको भक्ति करने का भी इच्छा है ना। तो क्या करते हैं उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, है ना, तो वहाँ का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और उसका भी भक्ति चला रहेगा, है ना। तो अथॉरिटी लोग ऐसे करते हैं कि वहाँ पे जो तुरंत, अभी क्या हो रहा था, इस ब्रह्मचारी की वजह से ये मंदिर में समस्याएं हो रही थी, इधर के मंदिर में, है ना, उसके सुदूराचार की वजह से। लेकिन अभी क्या करते हैं, उस दूसरे मंदिर में उसको भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका भक्ति भी चला रहेगा, है ना। ये उसको ब्रह्मचारी बनना है ना। और जो अथॉरिटी को मेन प्रॉब्लम हो रहा था, है ना, कि क्या था वहाँ पे, उसकी वजह से वहाँ पे अनुशासन जो उधर का था, डिसिप्लिन बिगड़ रहा था, है। तो वो भी सॉल्व हो गया, है ना। और उसको भी क्या होता है, जहाँ के आप हो, है ना, तो वहाँ से आपको छोड़ के यहाँ पे गए, तो उसको भी क्या होता है, एक थोड़ा सा ऐसे पनिशमेंट टाइप मिलता है ना। ऐसे नहीं कि यही सजा होती है ब्रह्मचारियों को, ये बस मैं उदाहरण पे आपको बता रहा हूँ। मैं ये बताने के पीछे मेरा भाव क्या है, कि अथॉरिटी जो है वो कैसे ये कार्य करते हैं, कि उसको थोड़ा पनिशमेंट भी देते हैं, और पनिशमेंट देते हुए ऐसे भी भाव रहता है कि वो उसकी भक्ति भी बनी रहे, है ना, ये भी विचार वो करते हैं, है ना। उस व्यक्ति को, उसने जो सुदूराचार किया है उसके लिए उसको थोड़ा सा मतलब उसमें वो सुधरने के लिए उसको थोड़ा सा
कुछ शिक्षा भी देते हैं, है ना, पनिशमेंट भी देते हैं। और ऐसे नहीं कि पूरा उसका भक्ति रुक जाता है ऐसे। और ऐसे साथ ही साथ उसके साथ ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उस व्यक्ति की भक्ति चली रहे, है ना। और संस्था में भी जो है कि सबको लगेगा, अरे उसको पनिशमेंट नहीं दिया तो सबको लगेगा, अरे ऐसे गलती करेंगे तो कुछ मिलता ही नहीं, तो मैं भी गलती कर सकता हूँ, है ना। तो ये भाव भी विकसित नहीं होगा संस्था में। फिर सब लोग गलतियां करना शुरू कर देंगे, है ना। उसको अगर पनिशमेंट नहीं दिया, बराबर है ना, तो उसका फायदा सब लोग लेंगे ना। मन में तो उनको लगेगा कि अरे मैं भी गलती करूंगा तो कुछ मुझे पनिशमेंट ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे करते हैं अथॉरिटी, जो मैच्योर अथॉरिटी रहते हैं, तो उसको पनिशमेंट भी देते हैं और साथ ही साथ विचार करते हैं कि उसका भक्ति नहीं रुकना चाहिए, है ना। तो जी इसमें अगर जिस जैसे कि ये जो ब्रह्मचारी है, इनको हम दूसरी जगह पे शिफ्ट करें, अगर वहां जाकर भी वो कुछ गड़बड़ करेगा तो फिर हम्म। यहाँ का भी फिर वो डिफेम हो सकता है। हाँ, डिफेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग वैसे भी करते हैं, तो उनको वो देते ही रहते हैं फिर पनिशमेंट, है ना। अथॉरिटी लोग क्या करते हैं, उनको पनिशमेंट देते ही रहते हैं, है ना। और अन्य प्रकार से, है ना। और लेकिन उनको सहन करते ही रहते हैं जो आदर्श अथॉरिटी है ना, जिनका नाम है खास करके अभी मैंने रिसेंटली परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के जो ऑफरिंग सुने, है ना, तो वो बहुत सहन कर लेते थे भक्तों को अथॉरिटी के रूप में, है ना। वो कभी किसी को छोड़ के जाओ ऐसे बोलते नहीं थे, है ना, ऐसे मैंने सुना। तो वो करते ही रहते हैं, वो अथॉरिटी को वही चैलेंज रहता है कि कुछ कुछ लोग रहते हैं वैसे, वो सुधरते ही नहीं, कितनी बार भी उनको पनिशमेंट दो। लेकिन जो मैच्योर अथॉरिटी रहते हैं तो क्या करते हैं, वो उनको सहन करते हुए उनको ये करते हैं। कुछ जो इमेच्योर अथॉरिटी या गलत अथॉरिटी भी रहते हैं, है ना। तो इस दुनिया में सभी प्रकार के लोग रहते हैं कि ऐसे नहीं कि अथॉरिटी है मतलब इस्कॉन में वो कुछ गलती नहीं करेगा, ऐसे नहीं, कुछ अथॉरिटी से हो भी जाती है गलती की। आ, वो उसको छोड़ भी देते हैं कभी कभी। इन जो मैच्योर अथॉरिटी है उनका कार्य क्या रहता है कि वो उनको कितना भी गलती करे तो उनको कुछ सजा दे और उनको सहन ही करना पड़ेगा, ऐसे। मतलब ऐसे सुना है मैंने अभी तक, ऐसे शास्त्रों में नहीं देखा है कि इतना, क्योंकि भक्ति के शास्त्रों में क्या बताया कि वो डायरेक्टली इसके राजा के लिए अथॉरिटी की भूमिका में कौन रहता है, पहले जमाने में राजा ही रहता था ना। तो उसमें तो राजा तो दे सकता है, बहुत बड़ी मृत्यु दंड वगैरह ऐसे भी देता है। लेकिन इस्कॉन के मैंने ये प्रवचनों में सुना है ना, कहीं पढ़ा नहीं मैंने, जो मैं बता रहा हूँ कि जो मैच्योर्ड अथॉरिटी रहते हैं वो भक्त को कभी छोड़ते नहीं, है। तो उनको सजा दे के उनको भक्ति में लगाते ही रहते हैं, है ना, वो कुछ भी करे तो। ठीक। यस भाई। हम्म। अभी जैसे कि ब्रो जी हम यूथ प्रीचिंग करते हैं तो हम्म। जैसे कि बेस है तो फिर अभी बेस में स्टूडेंट्स रहते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स डिसिप्लिन का फॉलो नहीं करते, स्टैंडर्ड्स हम्म। है नहीं फॉलो करते, तो हम उनको फिर कहते हैं कि आप बेस के लिए अलाउड नहीं है, या फिर कोई आ गया है तो फिर हम उनको निकालते हैं इस तरह से। तो ये सिचुएशंस में मतलब ये मतलब ये श्लोक को कैसे अप्लाई करेंगे? हाँ, तो राधे श्याम प्रभु ये बताते हैं कि पहले ही उनको बताया करो, है ना, कि आपको यहाँ पे ये नियम पे आना पड़ेगा। जैसे सेकेंड ईयर में आते हैं बच्चे, है ना, तो पहले ही स्पष्ट होता है कि उनको कुछ समय मिलेगा। किसी को 6 महीने, 8 महीने, किसी को 10 महीने, है ना, किसी किसी को पूरा सेकंड ईयर लगता है ना। कि वो धीरे धीरे यहाँ पे कैसे बोलते हैं प्रभु जी की, अ, जब आते हैं बच्चे तो कोई 7 बजे उठता होगा, कोई 6 बजे उठता होगा, है। हमारा तो 4:30 बजे शुरू हो जाता है वो इसमें, लेकिन अभी वो समझो 7 बजे उठ रहा है शुरू में, है ना। तो उसको 1 महीने में 6:30 तक ऐसे कुछ पहले ही कर लो। और फिर 1 साल सेकंड ईयर होने तक वो 4:30 तक नहीं आ पाए, है ना।
तो इसलिए फिर उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वॉइस जो है वो प्रचार के लिए और एक आदर्श उदाहरण के लिए है। लेकिन फिर क्या करते हैं, उसको पहले ही ये क्लियर कर देते हैं कि ये हमारे आपको ये है, आपका गोल है, जो आपको इसके लिए अलग अलग समय मिलेगा। समझो आप 6 महीने में, ऐसे नहीं कि दूसरे दिन से आपको आना है ये स्तर पे, है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड है ना, कि सुबह उठने का है, 16 माला करने का है। भले ही वो सेकंड ईयर में जब शिफ्ट होता है उत्कर्ष कैंप के बाद, है ना, कि भले ही वो 16 माला नहीं करता होगा, लेकिन 8 माला करता होगा, तो उसको बोलना है कि आ जाओ 16 माला तक, है ना, कि 16 माला तक आ जाओ, आपको इतना समय मिलेगा, आप धीरे धीरे माला बढ़ाओ, है ना। ऐसे यहाँ पे मैंने प्रभु जी के प्रवचनों में, मैं अभी उतना प्रैक्टिकली यूथ प्रीचिंग नहीं करता, मुझे कुछ अधिकार नहीं है इसके बोलने पे, लेकिन प्रभु जी ने जो बोला है लेक्चर में, तो वही दोहरा रहा हूँ कि उसको धीरे धीरे आने को पहले ही बताते हैं। और समझो कोई आ नहीं पाता है ना, वो उसने बोला कि आऊँगा, लेकिन थर्ड ईयर तक मैं कोई आ नहीं पाता है, तो प्रभु जी ने बोला था कि अ, उसको क्या करना है कि प्रेम से समझाना है ना, कि आप बाहर रह के, वॉइस के बाहर रह के भी आप भक्ति कर सकते हो, है ना। तो अभी 1 साल आप यहाँ पे रहे, तो लेकिन आप वो स्टैंडर्ड, यहाँ पे हमारा ये क्या है कि प्रीचिंग के लिए बनाया हुआ है वॉइस, है ना। आप भक्ति आप करो, और जब भी संडे रहता है तो आप पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम को लिए वॉइस में आ जाओ, है ना। तो ऐसे उसको बोल के आप हॉस्टल में रह के भी भक्ति कर सकते हैं, आपका जप कर सकते हैं। आपको जितना माला होता है, 4 माला 8 माला, वो आप वॉइस में रह के, सॉरी, हॉस्टल में रह के करो, है ना। और वॉइस ये बस गंभीर, और जो लोग प्रचार करना चाहते हैं या अपने जीवन में बहुत ज़्यादा गंभीरता से पालन करना चाहते हैं, उनके लिए बनाया है, इसलिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रहता है। लेकिन आप उस पर अभी नहीं आ पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे बोलना है, और फिर उसके अच्छे से उसको हॉस्टल में उसको रूम मिली क्या नहीं। नहीं तो कभी किसी किसी कॉलेज में क्या होता है, हॉस्टल नहीं रहते, तो बाहर से रेंट पे रूम लेना पड़ता है, तो उसको रेंट पे रूम लेने के लिए मदद करना है थोड़ा सा, है ना। मतलब आप हम खुद करना है, नहीं तो हमारे जो बच्चे रहते हैं उनसे करवाना है, उसको अच्छा सा रूम लेके, बाहर भाड़े पे लेके, मतलब ढूंढने में, फिर उसका सामान शिफ्ट करने में, है ना। फिर शुरू में उसको कुछ थोड़ा सा हफ्ता जो भी हमको हो सकता है उसको प्रसाद देना है, उसको मेस मिलने तक, है ना। ऐसे अच्छे से, मतलब प्रेम से उसका बर्ताव करके, एकदम कंपैशन के साथ उसको बाहर शिफ्ट करना है ना। तो ऐसे प्रभु जी बताते हैं कि ऐसे उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करना है, इस तरह से, ऐसे एकदम तुरंत उसको ये नहीं करना है कि जाओ, नहीं तो उसने कुछ गलती की तो जाओ छोड़ के, ऐसे नहीं करना है। प्रैक्टिकली यस। क्या करते पता नहीं, लेकिन पहले प्रभु जी ऐसे बताते थे लेक्चर में, जब मैं सुनता था उनके लेक्चर का। अभी तो मेरा दूसरा सेवा है, तो मेरा उतना नहीं होता सुनना। यस सर। थैंक यू। ठीक। और किसी को कुछ पूछना? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी ये जो पूरा सेक्शन जो चल रहा है ना, उसमें क्या बता रहे भगवान की भक्ति का महिमा बता रहे, है ना। तो वो शुद्ध भक्ति से 26वें श्लोक से उन्होंने चालू किया। तो अभी बीच में उन्होंने क्या बताया कि कैसे वो उनका प्रेम रहता है उनके भक्तों के प्रति, है ना। तो इसी में आगे, है ना, भक्ति का महिमा बताते हुए इसी श्रृंखला में है ना, भगवान अपना ये भक्ति का गुणगान चालू रखते हुए, है ना, भक्ति का अगले श्लोक में और गुणगान करते हैं, है ना। तो क्या गुणगान करते हैं हम देखेंगे। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। तो यहाँ पे क्या बोल रहे भगवान, हे पार्थ, है ना,
जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। है। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे, भक्ति का महिमा है ना, बताते समय कि अगर कोई पतित व्यक्ति भी है ना, तो शास्त्रों में कहा जाता है कि स्त्री का जन्म पतित है, निम्न है ना, निम्न जन्म है ना। लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी रहते हैं, है ना, जैसे कुंती, वो बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्त्री के, है ना, जन्म के बारे में बताया कि स्त्री का जन्म जो है, शास्त्रों में क्या बताया कि एक पाप कर्मों की वजह से ये स्त्री का जन्म मिलता है, ऐसे बोलते हैं, है। तो यहाँ तो ये सब चीजें क्या दिखाती है, स्त्री का जन्म, वैश्य का जन्म, शूद्र का जन्म, है ना। तो हमको, हाँ पता है हमको, जो अगला जन्म मिलता है ना, वो किसके आधार पे मिलता है, आप लोगों को पता है ना, किसके आधार पे मिलता है। लास्ट जो इच्छा होती है यम वापिस हाँ, जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, 8वें अध्याय में, है ना, कि हमारी मृत्यु के समय क्या इच्छा होती है उसके आधार, और क्या रहता है, बराबर है आपने जो बोला, वो एक कारण है ना, क्या। गुरु अगर कर्म प्रभु जी लास्ट लाइफ जो कर्म होते हैं इच्छा। हाँ, कर्म, है ना, जो हमारे इस जन्म के कर्म है ना, इस जन्म के हमारी कर्म, और मृत्यु के समय की हमारी इच्छा, है ना, इसके आधार पे हमको अगला जन्म मिलता है, बराबर। प्रभु जी ने दोनों कारण बता दी, है ना, कि इस जन्म के कर्म और मृत्यु के समय की इच्छा। तो ऐसे बताया जाता है कि ये जब स्त्रियों का जन्म मिलता है, वैश्यों का जन्म मिलता है, या शूद्रों का जन्म मिलता है ना, तो उनके क्या होते हैं कि पिछले जन्म में खराब कर्म होते हैं, है ना। ये कर्म जो रहते हैं उनके बहुत खराब रहते हैं, निचले कर्म, है ना। तो इसलिए उनको क्या मिलता है, इस प्रकार का जन्म मिलता है ना, ऐसे शास्त्रों में उल्लेख है। तो भगवान यहाँ पे कैसे अभी भक्ति का गुणगान कैसे कर रहे हैं इस श्लोक में, तो भगवान बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, जो मेरी शरण ग्रहण करता है, तो भगवान की शरण ग्रहण करता है मतलब क्या कर रहा है, वो भक्ति कर रहा है ना। तो जो मतलब जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, वो भले ही उसके क्या हो, कर्म खराब हो, निचले कर्म हो, है ना, स्त्री के जन्म का हो, वैश्य के जन्म का हो, शूद्र के जन्म का हो, है ना, तो ऐसे निचले कर्म वाला क्यों ना व्यक्ति हो, तो उसको क्या होता है, परम धाम प्राप्त होता है ना। मतलब उसका जो सक्सेस है ना, वो बहुत ज्यादा है ना। इस तरह से भक्ति को वो गुणगान कर रहे है ना। तो भक्ति की शक्ति इतनी है, बोल रहे भगवान, कि क्या होता है कि जो खराब कर्म वाला भी जो व्यक्ति है, उसको वो भक्ति में गारंटेड सक्सेस मिलता है ना? तो ये यहाँ इस तरह से भगवान ने यहाँ पे गुणगान किया है भक्ति का। ठीक है, क्लियर हो गया भाषण तक। तो तात्पर्य कोई पढ़ी, परिचित पढ़ी। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भौतिक जीवन में ऐसा विभाजित होता है कि भगवान के दिव्य लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में 2.4.18 में कथन है कि हम भी शुद्ध भक्त के संदर्भ से शुद्ध हो जाते हैं। तो भक्ति शुद्ध भक्त हमारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वो खुद से नीच का भेद नहीं रह जाता और फिर भी इसे ग्रहण करता है। शुद्ध भक्त के शब्द ग्रहण करके सामान्य से सामान्य प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी, क्षत्रिय तथा तामसी, वैश्य कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं
और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य में से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों संगठित नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त परम सिद्धि प्राप्त करा सकता है। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि व्यापाश्रित्य शब्द से सूचित होता सूचित है, जैसा कि व्यापाश्रित्य शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण का ग्रहण करना चाहिए। अब वह बड़े से बड़े ज्ञानी। धन्यवाद। तो अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद कि यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट किया है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं है ना। तो मतलब कैसे भगवान ने स्पष्ट किया कि भक्ति कोई भी करे, है ना, तो उसको क्या मिलने वाला है, परम धाम मिलने ही वाला है ना। तो इस तरह से है कि उनमें कोई भेद नहीं है ना? तो कोई भी भक्ति में एंट्री करे उसको रिजल्ट तो क्या मिलने वाला है, वो अच्छे से शुद्ध भक्ति करेगा तो एक ही मिलने वाला है ना? तो कौन एंट्री करता है ना, ये मायने नहीं रखता भक्ति में। तो इसलिए कि यहाँ पे भेद नहीं है। तो भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। तो भौतिक जीवन में ऐसे ही होता है ना। तो देखिए कंपनी में आप आईआईटी कॉलेज से हैं तो आपको ज़्यादा पैकेज रहते हैं, सामान्य कॉलेज से है तो कम पैकेज रहते हैं, है ना। एंट्री में ही वो काम कैसे करे उसका कुछ लेना देना नहीं, है ना, पहले ही विभाजन में। लेकिन भक्ति में ऐसी कुछ नहीं, है ना, कोई भी रहे, है ना, तो समान भक्ति कर सकते, है ना, बच्चे भी, स्त्रियां भी, है ना, बूढ़े भी, कोई। भौतिक जीवन में हाँ ये होगा, यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी है ना। तो सभी भक्ति में कोई भी एंट्री करे, सभी लोग क्या होते हैं, परम धाम में जा सकते हैं, उसके अधिकारी है ना। मतलब क्या है कि उसके लिए क्वालिफाई करते हैं अधिकारी, मतलब उसके जाने के योग्य है ना। अधिकारी मतलब श्रीमद् भागवतम में कथन है कि अधम योगी चांडाल भी शुद्ध भक्ति से संसार से शुद्ध हो जाता है ना। शुद्ध भक्ति से ऐसे चांडाल वगैरह भी, अधम योनि के लोग भी, है ना। वहाँ पे बहुत सारी ऐसे अलग अलग लोगों के वहाँ पे उदाहरण दिए हैं कि अलग अलग जो चांडाल लोग हैं उनके वर्ग वहाँ पे बताए हैं। दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना है उसमें बताए। तो अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता। क्यों ऐसे हैं? क्योंकि भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि ये ऊंच नीच का यहाँ पे कुछ मायने नहीं रखता। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करने करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति, पतित व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक मतलब ब्राह्मण, है ना, रजोगुनी मतलब क्षत्रिय तथा तामसी मतलब वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। तो इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते। सामान्यतः आपने देखा होगा आपके भी गांव में, आजू बाजू में, है ना, जो बड़े लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि हमारा एक रेपुटेशन है ना, कि हम नीचे लोग के घर में जाते नहीं, है ना, उनसे बात नहीं करते, है ना, ऐसे चलते रहता है, जाति पाति ये सब चलते रहता है। किंतु भक्ति योग में, भक्ति में क्या है कि इतनी शक्ति है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। तो ये कब हो सकता है कि वो भक्ति करे। भक्ति मतलब क्या है कि कृष्ण की शरण में जानी है। जैसा कि व्यपाश्रित शब्द सूचित है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए।
व्यापाश्रित मतलब वहां पे शब्द अर्थ का है कि शरण ग्रहण करके, है ना? पूरी तरह से शरण ग्रहण करना मतलब क्या, शुद्ध भक्ति का आश्रय लेना, शुद्ध भक्ति करना, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। ये तो हमने देखा, भक्त जो रहता है ये ज्ञानी तथा योगियों से महान ही रहता है। ठीक। तो इसके बारे में आचार्य कुछ विशेष बताते हैं क्या, देखते हैं। तो अभी आचार्य बोल रहे हैं कि जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बताया भगवान ने, है ना, कि मेरा भक्त, है ना, कि अगर कोई जाने अनजाने में गलती करता है ना, तो वो क्या रहता है, साधु ही रहता है। तो यहाँ पे अभी भगवान बता रहे हैं कि अभी उसमें जन्म से ही कुछ दोष है ना। मेरा जो भक्ति करता है उसमें से जन्म से ही दोष है ना। जन्म से ही क्या है, उसमें बुरे कर्म ज्यादा है, खराब कर्म उसके ज्यादा है ना, बुरे कर्म है उसमें, है ना। उसको जन्म ही ठीक से नहीं मिला उसके बुरे कर्मों के कारण। तो ऐसा व्यक्ति भी क्या होता है, वो परम धाम को जा सकता है। ऐसे उसकी तुलना करें इस श्लोक के पूरे पिछले श्लोकों से। तो जाने अनजाने में गलती हो गई तो वो तो अलग ही हो गया। तो यहाँ पे और स्पष्ट करके बताते हैं बलदेव विद्याभूषण। तो यहाँ पे भगवान ने जो बोला है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र, है ना, स्त्री वैश्य शूद्र, ये जो बोल रहे हैं, तो इसका शब्दशः अर्थ नहीं लेना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि जो भी लोग है ना, ऐसे बुरे कर्म वाले है ना, या बुरे उनकी योग्यताएं हैं, है ना? तो ऐसे लोग जो है, तो वो भी क्या होते हैं, भक्ति का अगर आश्रय लेंगे तो वो परम धाम प्राप्त करेंगे, ऐसे वो बताते हैं। ठीक है। तो इसलिए भक्ति में ऐसे कोई नहीं बोल सकता, है ना, कि मैं भक्ति करने के लिए योग्य नहीं हूँ। कि भक्ति सबके लिए है। अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति के लिए भी भक्ति है। भक्ति में मैं कोई बोल ही नहीं सकता कि मैं योग्य नहीं है। तो यहाँ पे और एक मुद्दा है ना, ज्यादा 1 मिनट में बस खत्म करता हूँ, टाइम ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे एक और एक मुद्दा है कि हम कभी भी भक्ति शुरू करें, हम कभी भी भक्ति में आए, है ना, कभी भी आए, है ना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भक्ति शुरू करने का समय है वो अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन हम भक्ति को पूरा जरूर कर सकते हैं। हम भक्ति कभी भी शुरू करें, लेकिन हम ठीक से भक्ति करेंगे तो हम भक्ति को पूरा कर सकते हैं। क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि कभी भी भक्ति करें और भक्ति को हम पूरा जरूर कर सकते हैं? क्योंकि भक्ति में क्या है, कुछ योग्यता देखी नहीं जाती पहले की आपकी योग्यता, आप अभी कैसे भक्ति करते हैं वही देखी जाती है ना। तो इसलिए वो भक्ति में पिछला कुछ नहीं देखा जाता है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप कभी भी भक्ति शुरू करें और आप पूर्णत्व प्राप्त कर सकते हैं।